ठीक है, एक एक करके मोदी जी से मैं नफरत नहीं करता, मैं मोदी जी से एम्पथाइज करता हूं, मैं समझ सकता हूं कि उनके मन में क्या चल रहा है, ये भी कहा राहुल गांधी ने। मुझे कोई दुर्भावना नहीं है। रोहन गुप्ता वो तो कह रहे हैं मैं मोहब्बत फैलाने आया हूं, मोदी जी से भी मोहब्बत करते हैं वो, आप नहा के उनसे नाराज हैं? सिख धर्म को यहाँ पे वहां पे गुरुद्वारा में जाने से भी प्रॉब्लम है, या जो उनकी टर्बन पहनने से प्रॉब्लम है, ये सब चीजें बात नहीं करते ना। अगर मोहब्बत की दुकान होती है, अगर मोहब्बत की दुकान होती तो नहीं कहते हैं कि तमिल भाषा जो है खतरे में। अगर मोहब्बत की दुकान होती तो ये नहीं कहता है कि यहाँ पर धर्म से जाति के लोगों को प्रॉब्लम है। अगर मोहब्बत की दुकान होती तो ये नहीं कहते क्या कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने की बात है। तो देखिए, बातें करना और हकीकत दोनों में बहुत फर्क है समझ में। मैं अभी भी कहता हूँ विपक्ष का रोल है कि आप सरकार के सामने सवाल उठाइए, पर विदेशी जमीन पे जाकर ये कहना कि चीन जो है वहां पे बेरोजगारी का इश्यू नहीं है और यहाँ पे बेरोजगारी का इश्यू है, क्या आपको ठीक लगता है? आज पूरा विश्व देख रहा है कि जो भारत का विकास है वो चीन से ज्यादा है। अभी जो आईफोन लॉन्च हो रहा है पहली बार हुआ है, जो मेक इन इंडिया की बात करिए, 14% आईफोन इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आप क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए, होना चाहिए क्रिटिसिज्म। अब हर चीज पे क्रिटिसिज्म होना ये चीज गलत है। सिस्टम पे सवाल उठाना, लोकतंत्र पे सवाल उठाना, चुनाव आयोग पे सवाल उठाना, जो चुनाव आयोग ने इतना बड़ा चुनाव बनाया, ऑर्गेनाइज किया, 99 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती, उसको धन्यवाद करने की जगह पे ये कहना कि चुनाव ठीक से नहीं हुआ, क्या ये नफरत की बात नहीं है? क्या ये प्यार की बात है? मुझे लगता है पद्मजा जी, विदेशी जमीन पर आप पूरे विश्व में सारे नेता देख लीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन देखिए, मुझे एक नेता बताइए, आप क्रिटिसाइज करिए, तो क्रिटिसाइज करते करते देश के ऊपर सवाल उठाना मेरी उसके ऊपर आपत्ति है। और जो सिख धर्म के बारे में उन्होंने कहा पद्मजा जी, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी कमेंट उन्होंने की, उसका जवाब देना मुश्किल होगा क्योंकि इस प्रकार की परिस्थिति देश में नहीं है। अब किस प्रकार से बात कर सकते हैं कि यहाँ पे गुरुद्वारा जाने में उनको डर लगता है? ये तो कभी भी ये नहीं हुआ ना। ठीक है, बार बार आप वो जो सिख धर्म वाले कमेंट की बात कर रहे हैं, गौतम सेठ, इससे पहले कि आप उस पर जवाब दें, एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि सिख धर्म पर उन्होंने बोला क्या। उन्होंने कहा कि हमारे देश में एक ऐसी स्थिति बन गई है कि सिख ये अपनी पगड़ी पहनने में डर रहे हैं, अपना कड़ा पहनने में डर रहे हैं, गुरुद्वारे जाने में डर रहे हैं, और ये सिर्फ सिखों के साथ ही नहीं, ये बाकी मजहब, बाकी धर्म, बाकी समुदायों के लोग के साथ भी हो रहा है। क्या ये सेल्फ गोल है गौतम सेठ जी? क्योंकि बीजेपी के नेता तो ये भी कह रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ, ये बांटने की राजनीति है, ये डेंजरस है। नहीं, भाजपा के नेताओं को कोर्ट जाने से पहले अंबाला और राजपुरा की जो सरहद है, जहां पर सीमेंट लगाकर हमारे सिख भाईचारे के जितने किसान अन्नदाता बैठे हैं, पिछले 1 साल से ज्यादा से बैठे हैं, और सीमेंटेड कर कर मेटालिक वायर्स लगाकर उनको अंबाला तक क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा, दिल्ली की तरफ आने नहीं दिया जा रहा। इसका जवाब भाजपा दे कि हमारे सिख क्या इस देश का हिस्सा नहीं है, कि वो इस देश की राष्ट्रीय राजधानी में नहीं आ सकते। और मैं तो पंजाब से आता हूं, पंजाब का हूं, और इस बात को बड़ी बारीकी से समझता हूं। जब 1 साल से ज्यादा दिल्ली की सरहदों पर हमारे सिख भाइयों को, हमारे किसानों को बैठने पर मजबूर कर दिया, और वहां पर उन लोगों को अपना आंदोलन जारी रखना पड़ा, ट्रक में रहना पड़ा, ट्रैक्टर में रहना पड़ा, अपनी मांग के लिए लड़ाइयां लड़नी पड़ी, क्या उस समय इनकी सर्वधर्म सम्मानता की जो बात है, सबका विकास, सबका साथ की जो बात है, वो कहां थी? रोहन गुप्ता, तो बात कुछ और करेंगे और एक्शन कुछ और करेंगे, तो ये बात यहां चलने वाली नहीं है। इन लोगों को साफ करना पड़ेगा। सिख धर्म के जो लोग हैं वो पगड़ी नहीं पहन पा रहे हैं, टांडा पहनने में डर रहा है, गुरुद्वारा जाने में, मुझे उस पर जवाब लीजिए ना, उस पर आपत्ति है। बाकी हम सवाल पे डिस्कस कर सकते हैं, 10 समस्या है उस पर हम डिस्कस करेंगे, पर ये स्टेटमेंट देश के बाहर जाके सिख समुदाय के लिए बोलना ये कितना उचित है? आप ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि इस प्रकार का माहौल नहीं है देश में। यहाँ किरपान भी लेके जाने दिया जाता है। आप कैसे, किस प्रकार से अपमान कर सकते हैं? गौतम सेठ, आप विरोध कीजिए सरकार का, पर विरोध करते करते अगर आप लिमिट क्रॉस करके यहां तक पहुंच जाएंगे तो आपत्ति पूरे देश को होगी। और पूरा सिख समुदाय को उसमें उतरने के लिए तैयार हुआ है कि किस प्रकार की कमेंट हो रही है। जवाब करिए ना, आपको अपना पॉइंट सरकार के खिलाफ रखना है, वो आप रखिए। जब आप इस देश के किसी धर्म विशेष के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करेंगे जिस तरह की आपने किसान आंदोलन के समय करी, जब आपके ही खुद के सांसद इस देश के मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की बातें करेंगे, संसद के पटल से करेंगे, और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं वो शब्द बोलना भी नहीं चाहता। जब आपकी पार्टी एक ऐसी महिला को, मुझे 1 मिनट कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, जब आपकी पार्टी एक ऐसी महिला को
जो यहां पर गांधी के हत्यारे को देश प्रेमी कहती है, उस महिला को सांसद बनाकर चुनकर लाएगी, तो देश प्रेम के किस्से हमें भाजपा नहीं पढ़ाएगी। जब इस देश के संविधान रचनाओं के खिलाफ भाजपा के सांसद, भाजपा के नेता तरह तरह की स्टेजेस पर जाकर, तरह तरह के प्रोग्राम्स में जाकर पर गौतम इस तरह जी, की यहाँ पर जो आपत्तिजनक बात बातें कही गई करेंगे, थी नेहरू वो जी के तो बिल्कुल खिलाफ अलग थी। बोलेंगे, आप गांधी जी किसानों के का खिलाफ मुद्दा उठा रहे हैं, बोलेंगे, बिल्कुल तो आप सही है। हमें- आप- कंगना रनावत नहीं, की आप टिप्पणी हमें पे आप सिखाएंगे। बात कर रहे हैं, वो भी सही है।